सच्ची भक्ति बनाम अंधविश्वास। भक्ति और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। सच्ची भक्ति भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से प्रेरित होती है। अंधविश्वास भय, लोभ और गलत धारणाओं पर आधारित होता है। श्रीमद्भागवत गीता 9:22 में कहा गया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सच्ची भक्ति ने चमत्कार किए हैं, लेकिन जब भक्ति के नाम पर अंधविश्वास बढ़ा तो लोगों ने अपना विवेक खो दिया। कभी बलि प्रथा तो कभी ढोंगी बाबाओं का साम्राज्य। क्या यही भक्ति है? क्या भगवान को सच में इन चीजों की जरूरत है, या फिर उन्हें चाहिए केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम? सच्ची भक्ति बनाम अंधविश्वास जानेंगे इतिहास और शास्त्रों के दृष्टिकोण से। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच्ची भक्ति और अंधविश्वास में कोई अंतर है, और क्या आज हम असली भक्ति से दूर हो चुके हैं। सबसे पहले जानेंगे भक्ति में अंधविश्वास। किसी को धन चाहिए तो वह बिना श्रद्धा के केवल पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन मन में कोई प्रेम नहीं। दिखावटी भक्ति क्या है? आजकल लोग भक्ति के नाम पर अंधविश्वास और दिखावा ज्यादा करने लगे हैं। शास्त्रों में दिखावटी भक्ति के बारे में क्या कहा गया है? श्रीमद्भागवत 3:29.8-12 में कहा गया है, जो केवल बाहरी आडंबर करता है लेकिन हृदय से भगवान का प्रेम नहीं करता, वह असली भक्त नहीं होता। अब दोस्तों, दिखावटी भक्ति के लक्षण जानेंगे। धार्मिकता का दिखावा, मंदिर में घंटों पूजा पाठ लेकिन घर आकर बुरे कर्म करना। पैसे के बल पर भक्ति, बड़े अनुष्ठान कराना लेकिन सच्चा समर्पण न होना। भक्ति के नाम पर व्यापार, ताबीज, यंत्र, हवन, दान के बदले वरदान मिलने का दावा करना। असली भक्ति का अभाव, केवल दिखावे के लिए की गई भक्ति जिसमें प्रेम या समर्पण न हो। दोस्तों, अंधविश्वास का प्रभाव, चलो इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अंधविश्वास न केवल आध्यात्मिक हानि पहुंचाता है, बल्कि समाज में कई बुराइयों को जन्म देता है। भय और लोभ का जन्म, लोग डर के कारण पूजा करते हैं, न कि प्रेम से। अगर मैंने ये पूजा नहीं की तो अनिष्ट हो जाएगा, यह भावना सच्ची भक्ति नहीं है। धार्मिक ठगी और पाखंड, कई लोग धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगते हैं। नकली बाबाओं का उदय, जो चमत्कार दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। असली भक्ति से दूर जाना, जब लोग असली भक्ति नहीं करते तो वे सच्चे आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। केवल बाहरी पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। दोस्तों, अब प्रश्न यह है, क्या ईश्वर दिखावे से प्रसन्न होते हैं? भगवान हृदय की भावनाओं को देखते हैं, न कि बाहरी कर्मकांडों को। श्रीमद्भागवत 7:19-21 में कहा गया है, भगवान को केवल प्रेम चाहिए, न कि कोई बाहरी वस्तु। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। श्रद्धा और विश्वास से की गई भक्ति ही फलदायी होती है। विदुर पत्नी का प्रेम, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उन्हें शानदार भोज दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने विदुर की पत्नी के घर जाकर सादे केले खाए, क्योंकि उनमें प्रेम था। शबरी की भक्ति, उसने केवल प्रेम से श्री राम को झूठे बेर खिलाए और भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। असली भक्ति कैसे करें? भगवान को प्रेम और श्रद्धा से याद करें, निष्काम भक्ति करें। भगवान से कुछ मांगने के बजाय उन्हें धन्यवाद दें। सत्य और नैतिकता का पालन करें। सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्म भी शुद्ध रखे। अंधविश्वास से बचें। सच्ची भक्ति में चमत्कार की लालसा नहीं होती। सच्ची भक्ति प्रेम और समर्पण से होती है, न कि आडंबर और दिखावे से। भगवान को भक्ति चाहिए, न कि ढोंग। अब दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भक्ति की गहराई में उतरते हैं। भक्ति केवल भगवान की स्तुति या आराधना नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। यह आत्मा और परमात्मा का शुद्धतम संबंध है। श्रीमद्भागवत गीता 12:13-14 में सच्चे भक्त के लक्षण बताए गए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखः क्षमी। अर्थात सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी से प्रेम करता है, दयालु और क्षमाशील होता है और सुख दुख में समान रहता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, भक्ति परम प्रेम स्वरूपा। अर्थात
भक्ति का परम स्वरूप प्रेम है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से अलग है क्योंकि यह निस्वार्थ और निष्काम होता है। उपनिषदों और भगवद गीता में निष्काम भक्ति का महत्व, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि भक्ति ही वह माध्यम है जिससे जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान केवल भक्त के हृदय की शुद्धता को देखते हैं, न कि बाहरी आडंबर को। भक्ति के प्रकार क्या दोस्तों आप जानते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इसे भी जान लेते हैं। अगर हाँ है तो शायद आप पूर्णतः सत्य नहीं जानते होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में नवधा भक्ति, सच्ची भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। 1. श्रवण, भगवान की कथाएं सुनना। उदाहरण, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनी। 2. कीर्तन, भगवान के नाम और गुणों का गान। उदाहरण, भक्त नारद। 3. स्मरण, भगवान का निरंतर ध्यान करना। उदाहरण, प्रहलाद। 4. पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा। उदाहरण, लक्ष्मी माता। 5. अर्चन, भगवान की पूजा करना। उदाहरण, राजा अम्बरीश। 6. वंदन, भगवान को प्रणाम करना। उदाहरण, अक्रूर। 7. दास्य, भगवान की सेवा करना। उदाहरण, हनुमान जी। 8. साख्य, भगवान को मित्र मानना। उदाहरण, अर्जुन, सुदामा। 9. आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। उदाहरण, बलि महाराज। दोस्तों, नव रूप भक्ति तो आप समझ चुके होंगे। चलो थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक वैदिकी भक्ति बनाम रागानुगा भक्ति। वैदिकी भक्ति नियमों और विधानों पर आधारित होती है। भक्त शास्त्रों में बताए गए कर्मकांडों का पालन करता है। रागानुगा भक्ति यह प्रेम से प्रेरित होती है। इसमें भक्त बिना किसी नियम कानून की चिंता किए केवल भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है। 2. सकाम भक्ति बनाम निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति, जब कोई व्यक्ति भगवान की आराधना केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है तो यह सकाम भक्ति कहलाती है। निष्काम भक्ति, जब भक्त कोई इच्छा या स्वार्थ रखे बिना केवल भगवान के प्रेम में मग्न रहता है तो इसे निष्काम भक्ति कहते हैं। 3. प्रेममयी भक्ति बनाम स्वार्थ प्रेरित भक्ति। प्रेममयी भक्ति, जहाँ केवल प्रेम और समर्पण होता है, यह भक्ति राधा कृष्ण, मीरा और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में देखी जाती है। स्वार्थ प्रेरित भक्ति, जब कोई केवल अपनी सुख सुविधा के लिए भगवान की पूजा करता है तो वह सच्ची भक्ति नहीं होती। अहंकार रहित प्रेम भक्त भगवान के सामने अपने अहंकार और अभिमान को छोड़कर समर्पित होता है। निस्वार्थ समर्पण भक्त किसी फल की कामना किए बिना केवल प्रेमवश भगवान की आराधना करता है। आंतरिक शुद्धता, सच्चा भक्त केवल बाहरी कर्मकांडों पर नहीं बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता पर ध्यान देता है। सच्चे भक्त कौन? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद असुरराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन उसने भगवान विष्णु की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने उसे कई यातनाएं दी, लेकिन वह भगवान की भक्ति में अडिग रहा। अंत में भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ध्रुव महाराज, जब ध्रुव को उसके पिता ने राज सिंहासन से दूर कर दिया तो उसने भगवान नारायण की भक्ति की। उसने कठिन तपस्या की और अंततः भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे ध्रुव तारा बनाकर अमर कर दिया गया। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम और समर्पण रखना है। स्वार्थी भक्ति, इच्छा और लालच से प्रेरित भक्ति। स्वार्थी भक्ति का स्वरूप, अगर मुझे धन, संतान या सफलता चाहिए तो मैं भगवान की पूजा करूंगा। अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं पूजा बंद कर दूंगा। अगर मैं कठिन तपस्या करूं तो भगवान को मजबूर कर सकता हूं। श्रीमद् भागवत गीता 7.16 में कहा गया है, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: संकट में पड़े हुए, धन चाहने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी ही सर्वोत्तम होता है। उग्र तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने का मिथक। रावण की तपस्या। रावण ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन उसका उद्देश्य अधर्म और अहंकार था। परिणाम, विनाश। भक्त ध्रुव की तपस्या। ध्रुव ने शुरुआत में राज सिंहासन के लिए तपस्या की, लेकिन बाद में उन्होंने भगवान के प्रेम को ही अपना सबसे बड़ा वरदान माना। परिणाम, मोक्ष। लालच से प्रेरित भक्ति का परिणाम। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन अहंकार और शक्ति के लोभ में पड़कर अधर्म के मार्ग पर चला गया। कंस
कंस भगवान विष्णु की शक्ति को जानता था, लेकिन अपने स्वार्थ और भय के कारण उनका विरोध किया। क्या केवल अनुष्ठान करने से मोक्ष मिलेगा? क्या सिर्फ कर्मकांड करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर भक्ति प्रेम से नहीं की गई तो कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ सफल नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भागवत गीता 9.26 उदास स्माइली पत्रम पुष्पम फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। अर्थ, जो प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। संत रविदास की कथा जाति और भक्ति से परे ईश्वर प्रेम। संत रविदास जन्म से एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और जूते बनाने का काम करते थे। समाज ने उन्हें अछूत मानकर मंदिरों में प्रवेश से रोका, लेकिन उनके हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम था। एक दिन काशी के विद्वानों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए कहा कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो भगवान को स्वयं आकर उनकी पूजा स्वीकार करनी चाहिए। संत रविदास ने प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारा और आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण किया। भक्ति किसी जाति, धर्म या समाज के बंधनों में नहीं बंधी होती। सच्ची भक्ति में अहंकार और दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। ईश्वर बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धता को देखते हैं। शबरी और भगवान राम प्रेम और समर्पण का उच्चतम उदाहरण। माता शबरी भील समुदाय से थी और शबर जाति से थी। किंवदंती है कि शबरी का विवाह एक भील व्यक्ति से तय हुआ था, लेकिन जब सैकड़ों जानवरों की बलि सहित विवाह की तैयारियां होने लगी तो वह बहुत परेशान हो गई और समारोह से एक दिन पहले घर से भाग गई। शबरी एक आदिवासी लड़की थी जिसे लोग अछूत मानते थे। शबरी, जो एक वृद्ध आदिवासी महिला थी, भगवान राम की भक्ति में लीन थी। उन्होंने वर्षों तक राम के आने की प्रतीक्षा की और जंगल में कंदमूल एकत्र कर रखे। जब भगवान राम उनके आश्रम में आए तो उन्होंने प्रेम से राम को बेर खिलाए, लेकिन पहले खुद चक्कर देखती थी कि कहीं वे खट्टे तो नहीं हैं। लक्ष्मण इस कृत्य से नाराज हुए, लेकिन भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक वे जूठे बेर खा लिए। उन्होंने कहा कि यह प्रेम से दिया गया भोजन किसी भी राजसी भोज से अधिक प्रिय है। संदेश, ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं बल्कि प्रेममयी भक्ति प्रिय होती है। निष्काम प्रेम और निस्वार्थ समर्पण ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। भगवान केवल बाहरी चढ़ावे से नहीं बल्कि हृदय की भावना से प्रसन्न होते हैं। 3 भगवान शिव और कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य भक्ति में विनम्रता महत्वपूर्ण है, न कि केवल जल चढ़ाना। कथा का सार, कांवड़ यात्रा भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था? प्राचीन कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। गंगा जी के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। भगीरथ ने गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित किया, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए। आज कांवड़ यात्रा एक भव्य आयोजन बन चुकी है, लेकिन कई लोग केवल दिखावे के लिए यह यात्रा करते हैं, बिना उसके वास्तविक अर्थ को समझे। संदेश, भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा और विनम्रता से जुड़ी होनी चाहिए। अगर जल अर्पित करने के साथ अहंकार आ जाए तो वह भक्ति नहीं रहती बल्कि केवल आडंबर बन जाती है। भगवान शिव को जल से अधिक अपने भक्तों की श्रद्धा। शास्त्रों का अध्ययन करें। भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए गीता, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन करें। तर्क से सोचें। किसी भी धार्मिक मान्यता को अपनाने से पहले यह विचार करें कि इसका आध्यात्मिक लाभ क्या है। डर के कारण भक्ति न करें। भगवान भय नहीं बल्कि प्रेम के भूखे हैं। किसी कर्म को भयवश करना सच्ची भक्ति नहीं है। भक्ति को किसी डर, प्रलोभन या अंधविश्वास से मुक्त करना आवश्यक है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान करें उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, न कि केवल परंपरा के दबाव में। शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को समझें और दूसरों को भी सही जानकारी दें। सच्ची भक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भक्ति और मानसिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक भक्ति करता है तो उसका मन शांत रहता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान और भजन कीर्तन से तनाव कम होता है और
और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जाप और ध्यान से डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो हमें खुश और शांत रखते हैं। भक्ति का ऊर्जा पर प्रभाव। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगे वाइब्रेशन सकारात्मक हो जाती है। नियमित रूप से मंत्र जाप करने से मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है और रोगों से लड़ने की शक्ति विकसित होती है। कई आधुनिक शोध बताते हैं कि भक्ति और ध्यान से रक्तचाप संतुलित रहता है और मधुमेह जैसी बीमारियों में भी लाभ मिलता है। संदेश। भक्ति केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। नियमित रूप से ध्यान, जप और कीर्तन करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग वास्तविक भक्ति करते हैं वे जीवन में अधिक संतुष्टि और आंतरिक शांति महसूस करते हैं। निष्कर्ष। भक्ति का वास्तविक स्वरूप। सच्ची भक्ति क्या है? प्रेम और श्रद्धा से प्रेरित भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अहंकार रहित और निस्वार्थ भक्ति दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए होनी चाहिए। ईश्वर को हृदय से अनुभव करना भगवान बाहरी चढ़ावे नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। कर्म कांड से अधिक आंतरिक शुद्धता पूजा पाठ तभी सार्थक है जब मन निर्मल हो। भक्ति क्या नहीं है? दिखावा और प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर भक्ति सिद्ध नहीं होती। डर से प्रेरित भक्ति। यदि कोई व्यक्ति केवल भय के कारण पूजा करता है तो वह सच्ची भक्ति नहीं होती। केवल कर्मकांड तक सीमित भक्ति बाहरी अनुष्ठानों से अधिक हृदय की भावना महत्वपूर्ण होती है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता भक्ति को बिना सोचे समझे किसी परंपरा का अनुसरण करने तक सीमित नहीं करना चाहिए। अंतिम संदेश। ईश्वर भाव के भूखे हैं, न कि बाहरी आडंबरों के। भक्ति का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और प्रेम का प्रसार है। जो प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा भक्त है। निष्कर्ष। भक्ति बनाम अंधविश्वास। प्रेम और श्रद्धा से प्रेरित, अहंकार रहित और निस्वार्थ ईश्वर को हृदय से अनुभव करना। कर्मकांड से अधिक आंतरिक शुद्धता। अंधविश्वास, दिखावे और डर से प्रेरित, केवल कर्मकांड और चढ़ावे पर जोर। बिना श्रद्धा के अनुष्ठानों को दोहराना। ईश्वर को केवल बाहरी पूजा तक सीमित करना। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई रहस्यमय यात्रा में। मेरा भारत महान।